Hello students, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. Students, in the last 5 videos we have learned how to solve the comprehension passages. तो पिछले लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना सीखा है कि कैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग उसी को आगे इस वीडियो में भी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पैसेज 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पैसेज गिवन है कि ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल इन वेरियस डिसीजेज ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज़, particularly almonds has got unique properties to remove brain weakness and strengthen it. Almond preserves the vitality of the brain, strengthens the muscles, destroys diseases originally from the nerves and bilious disorder. Walnut is another dry fruit that possesses all wonderful qualities of curing brain weakness. According to Dr. Johnson, almonds, figs, grapes, dates, apples, and oranges are rich in phosphoric element and should normally be used by brain workers. Phosphorus nourishes the vital tissues of the body. It keeps the mind full of enthusiasm for more work. तो चलिए पहले इस पैसेज को हम लोग समझते हैं। तो इस पैसेज में ड्राई फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि ड्राई फ्रूट्स का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे ब्रेन मसल्स और टिश्यूज़ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की बीमारियों में उपयोगी हैं। विशेष करके जो आलमंड है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो ब्रेन की वीकनेस को दूर करती है और उसे मजबूत बनाती है। आलमंड्स में जो है ब्रेन को ठीक करने की, ब्रेन को मजबूत करने की, मसल्स को मजबूत करने की और बीमारियों को डिस्ट्रॉय करने की जो है उसमें एक क्वालिटी होती है। ठीक है, और उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आलमंड्स में जो ब्रेन और मसल से संबंधित कई बीमारियों को दूर करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो है नर्व्स और जो बिलियस डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको दूर करने का काम ये करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो ड्राई फ्रूट है वॉलनट है, जिसमें कि एक वंडरफुल क्वालिटी होती है ब्रेन की वीकनेस को दूर करने की। जैसा कि डॉक्टर जॉनसन बताते हैं कि आलमंड, फिग, ग्रेप्स, डेट्स, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस जो हैं वो फास्फोरिक रिच एलिमेंट्स होते हैं। यानी इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ जो है वो ब्रेन वर्कर्स को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन वर्कर्स मीन्स कि ऐसे वर्कर जो ब्रेन से रिलेटेड काम करते हैं, जिनका ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है वर्क करने में। ठीक है, तो जो फास्फोरस न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और ये हमारा जो माइंड है उसको और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, उसको एनर्जेटिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे जो पैसेज है वो ड्राई फ्रूट्स के बारे में है। तो देखिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ड्राई फ्रूट्स आर यूज़फुल, कि ड्राई फ्रूट्स यूज़फुल क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखिए स्टार्टिंग में ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। दिया गया है कि ड्राई फ्रूट्स आर यूज़फुल इन वेरियस डिसीजेज इफ़ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज़, particularly almonds has got unique properties to remove brain weakness and strengthen it। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, तो इसी में इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या
पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ड्राई फ्रूट्स आर यूज़फुल, यानी कि ड्राई फ्रूट्स यूज़फुल क्यों होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं यूज़फुल, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा कि ड्राई फ्रूट भाई यूज़फुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियों से हमें दूर रखते हैं, ब्रेन मसल्स और टिश्यू संबंधित। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आर यूज़फुल बिकॉज दे कीप द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज हेल्दी। या हम लिख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आर यूज़फुल बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज़ फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि गिव टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ आलमंड्स। आलमंड्स की टू प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पैसेज जो है इसमें प्रॉपर्टी दी गई है और सेकंड प्रॉपर्टी आप यहाँ से सेकंड पैसेज से ले सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग ले सकते हैं कि द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आलमंड्स आर फर्स्ट it removes brain weakness and strengthen it, and second it preserves the vitality of the brain, strengthens the muscles, destroy diseases originating from nerves and various disorders। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन थर्ड है कि वाई ब्रेन वर्कर्स शुड टेक फ्रूट रिच इन फास्फोरिक एलिमेंट्स। ठीक है, ब्रेन वर्कर्स को फास्फोरिक एलिमेंट वाले जो फ्रूट्स हैं वो क्यों खाना चाहिए या क्यों लेना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग जो है वो थर्ड पैसेज में पा सकते हैं। थर्ड पैसेज में इसका आंसर दिया गया है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर जॉनसन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, almonds, figs, grapes, dates, apples and oranges are rich in phosphoric element and should normally be used by brain workers. Phosphorus nutrition the vital tissues of the body. It keeps the mind full of enthusiasm. तो इसका आंसर हम लोग क्या ले सकते हैं कि ब्रेन वर्कर्स शुड टेक fruits rich in phosphoric elements because the fruits rich in phosphoric elements keeps our brain and tissues full of enthusiasm फॉर मोर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कह सकते हैं कि जो फास्फोरिक रिच एलिमेंट्स हैं फ्रूट्स के, वो हमारी माइंड को और ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे एनर्जेटिक बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग ले सकते हैं कि ब्रेन वर्कर्स शुड टेक फ्रूट rich in phosphoric elements because they keep the mind full of enthusiasm for more work। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन 4 है कि गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अब पैराग्राफ। तो ऊपर दिए गए पैराग्राफ का एक सुटेबल टाइटल लिखना है। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो टाइटल के लिए हमने बताया था आपको कि पहले पैराग्राफ को समझिए कि पैराग्राफ में किस चीज़ पे फोकस किया गया है ना, किस चीज़ के बारे में उसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हमको आसानी से टाइटल निकालने में जो है बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली हम लोग टाइटल को निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पैसेज में जो है वो ड्राई फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, तो हम लोग इसका टाइटल रख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फ्रूट्स in our daily life may be the suitable title for the above paragraph। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में ड्राई फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस जो है इसका एक टाइटल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप
और भी टाइटल अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है? फिर क्वेश्चन 5 है कि राइट द समरी ऑफ द पैराग्राफ। तो अब ऊपर के पैराग्राफ की समरी आपको लिखनी है। तो समरी में क्या लिख सकते हैं कि समरी में जो इस पैसेज होता है, तो पैसेज को समझ करके फिर उसको शॉर्ट में, ठीक है, 1/3 लगभग, ठीक है, यानी कि जो पैसेज होता है उसका मोस्टली 1/3 होना चाहिए। तो शॉर्ट में जो है इसके समरी को लिख सकते हैं। जैसे इसकी समरी हम लोग लिख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आर वेरी यूजफुल, दे protect our brain, muscles and tissues from various diseases, particularly almonds has unique property to remove brain weakness and strengthen it. Besides, almond preserves the vitality of the brain. It strengthens the muscles, destroys diseases originally from nerves and bilious disorder. According to Dr. Johnson's, almonds, figs, grapes, dates, apples, and oranges are rich in phosphoric elements, and they keep the mind full of enthusiasm for more work. So, brain workers should take them regularly. ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसको हम लोग इसके जो समरी है उसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।